दलितों पर आज भी गोली चल रही है और गोली से उनको आज भी मारा जा रहा है गोली से, और आज भी मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। कहीं न कहीं ये तालिबानी सज़ा वो अपराधी एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति हमने मारा है और हम इसको मार रहे हैं। तो होता है गोली चलना और गोली मारकर फिर उसके पैरों में एक कील ठोकना। 5 दिन से ज़्यादा वक़्त बीत चुका है। पुलिस का क्या कुछ रवैया है? हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर यहाँ की प्रशासन अगर यहाँ न्याय नहीं करेगा, सरकार न्याय नहीं करेगी, तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता है, वो जनतंत्र का। एक और जहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों, भूमाफियाओं, हत्यारों, लुटेरों और चोरों के खिलाफ न सिर्फ बुलडोज़र की कार्रवाई करने के दावे कर रही है, बल्कि ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा जैसी बड़ी कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो चाहे वो मेरठ जिला हो, सहारनपुर जिला हो या फिर शामली जिला हो, मुज़फ्फरनगर जिला हो, तमाम जिलों में आपराधिक घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस पर बात करेंगे हमारे साथ दलित समाज के कद्दावर नेता कहें या भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या फिर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कहें, वो हम मंजीत नौटियाल जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इनको लेकर के क्या कुछ कहना है। स्वागत है आपका मंजीत भाई। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, वो चाहे दलित समाज हो या अन्य समाज हो, सर्व समाज के जो लोगों के साथ अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। देखिए, दलितों पर अपराध नहीं रुक पा रहा है। दलितों पर आज भी गोली चल रही है और गोली से उनको आज भी मारा जा रहा है गोली से, और आज भी मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। आज भी यदि दलित अपनी मजदूरी का पैसा मांगता है, अपनी मेहनत का अगर वो हिसाब मांगता है, तो उसको गोली चल रही है, उस पर गोली से मारा जा रहा है। तो वर्तमान में जो घटना है, 25 तारीख में थाना इंचोली में, मेरठ के अंदर एक बहुत गंभीर अपराध हुआ, जिसमें कि कुछ अपराधियों ने एक दलित समुदाय के व्यक्ति मजदूरी करता था, और जब उसकी मजदूरी अधिक संख्या पैसे लगभग 4 लाख रुपए उन पर हो गए जहाँ पर वो काम करते थे, तो उन्होंने जब ये कहा कि भाई मुझे मेरी मजदूरी दीजिए, मैंने आपके यहाँ पर काम किया है, तो उनको पहले से गोली से मारा गया, फिर उनके पैर में कील ठोकी गई और फिर उनको फांसी पर लटका गया। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, उस अपराधियों में किसी भी प्रकार से खौफ नहीं है, कानून का डर बिल्कुल भय नहीं है। तो जिस प्रकार से यहाँ देश की जनता अपराधी के साथ कोई भी अपराधियों में भय नहीं है, और जो प्रदेश का जो व्यापारी है उसको लूटा जा रहा है, उस पे आज भी गोली चल रही है। और जितने भी जो बिज़नेसमैन लोग हैं, उन पर गोलियाँ चल रही हैं, उनको लूटा जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपराध प्रदेश ये बन चुका है, तो ये बड़ी गंभीर समस्या हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपराध कब रुकेगा? अब जो सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम लोग दलितों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। जब बाबा साहब ने संविधान में सब बराबर का अधिकार दिया है, तो हम उसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। तो हमें कहीं लगता नहीं है कि पूर्ण रूप से कोई अधिकार मिल रहा है या संविधान पूर्ण रूप से लागू हो रहा है। संविधान खतरे में, हमें ऐसा लगता है कि संविधान पर बहुत खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से मेरठ के अंदर ये इस घटना को अंजाम दिया गया, पहले उसको गोली मारी गई, पैरों में कीलें उसके लगाई गई, उसके बाद उसको फांसी पर लटकाया। कहीं न कहीं ये तालिबानी सज़ा कहें या तालिबानी फरमान कहें या फिर तालिबान में जिस तरह की या विदेशों में इस तरह की सज़ा दी जाती थी, इस तरह की कुछ घटनाक्रम रहा है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, एक तो होता है गोली चलना, और गोली मारकर फिर उसके पैरों में एक कील ठोकना, और जिस प्रकार से तालिबानी गतिविधियों में जिस प्रकार से ये दुर्दांत अपराध किया गया, और आप ये देख लिए कि जो जो अपराधी हैं, वो कितने बड़े तालिबानी हैं और कितने बड़ा उन्होंने जघन्य अपराध किया है। इसका आप इससे समझ सकते हैं कि कानून का डर उनके दिमाग में अगर होता, अगर अपराधियों में कहीं न कहीं कानून का राज उनको ये लगता कि यहाँ पर कानून का राज है, यहाँ पर संविधान है, हम इसका अगर ऐसा करेंगे तो क्या अंजाम होगा? तो मुझे लगता है ऐसी घटना मेरठ में नहीं होती, और ये घटना मेरठ में पहली नहीं है। मैं जितने भी देश के अंदर जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक आदिवासी पर जो घटनाएँ होती हैं, मैं उसमें ज़रूर जाता हूँ, और मेरठ के एक ही थाने में, जो इंचोली थाना है, उसमें कई बार हमारे दलित एक युवक को कुछ दिन पहले एक फांसी पर लटकाया था मार के, और फिर ये दूसरी घटना है, और तीसरी घटना एक महिला को मार के उसको खेत में फेंक दिया था। तो ये मेरठ में एक पहली घटना नहीं है। मैंने कल जो वहाँ के डीएम महोदय हैं, मैंने उनको काफ़ी 1 घंटा गंभीरता से समझाया। मैंने कहा, डीएम साहब, ये ऐसा क्या कारण है कि अपराध मेरठ में नहीं रुक पा रहा है? अब वो बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश करने में हमारे लोग मरते रहेंगे, आखिर ये कब तक चलेगा?
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि संविधान को खतरा है। तो इसलिए मुझे अब हम भीम आर्मी जय भीम संगठन आंदोलन के लिए बाध्य हो रही है। आप मेरठ में आए हैं, मेरठ में परिजनों से भी मिले हैं, परिजन के अलावा आपने पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत की है। क्या कुछ आपके सामने ये पूरा मामला है? जी, मैंने अपने परिवार से जाकर, जब मैंने अपने परिवार का दुख जाना और मैं मिला, तो मेरा हृदय पीड़ा से इतना दुखी था। मैं जब मुझे परिवार ने सारी बातें बताई कि भाई इस तरह से ये अपराध हुआ है, जब माँ से मिला जाकर, और माँ ने मुझे बताया कि बेटा वो व्यक्ति तो ऐसा था, किसी के साथ लड़ता भी नहीं था, और उसे इतना बेरहमी से मारा गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितना बड़ा अपराध हुआ है। और तो माँ रोने लगी, तो कि भाई हमें न्याय कब मिलेगा। मैंने कहा आपका बेटा आ गया है, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और यहाँ की प्रशासन अगर यहाँ न्याय नहीं करेगा, सरकार न्याय नहीं करेगी, तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता है, वो जनतंत्र का। मेरठ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और अ, वहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने कहा है कि मुझे आप 3 दिन का समय दो। मैं इसके लिए टीमें लगा दी हैं, और इसमें सब चीज़ों पर गंभीरता से कार्रवाई चल रही है। तो अगर 3 दिन में हमें न्याय नहीं मिलता है, तो मेरठ में बड़ी महापंचायत की तैयारी चल रही है। घटना को 5 दिन से ज़्यादा वक़्त बीत चुका है, पुलिस का क्या कुछ रवैया देखा? देखिए, पुलिस का रवैया जो है, एक गंभीर बात मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने ये अपराध किया, वो अपराधी एक वीडियो बनाते हैं, और उस वीडियो में वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति हमने मारा है और हम इसको मार रहे हैं, जो हमारा हो सकता है, जो कोई उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उन्होंने अपराध करके, और उनके दिमाग और दिल में जरा भी कानून और संविधान का भय नहीं है। खुली चेतावनी या चुनौती पुलिस प्रशासन खुली चेतावनी दे रहे हो, खुली चेतावनी दे रहे हैं, और उसके बाद में जो क्षेत्रीय थाना के जो एसएचओ हैं, उनके पर्सनल नंबर पर उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ये व्यक्ति हमने मार दिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो कहीं न कहीं उसमें पुलिस की मिलीभगत भी है। पुलिस की मिलीभगत होने के कारण वो अपराधी पुलिस एसएचओ के पर्सनल नंबर पर कॉल करके कहते हैं कि ये व्यक्ति हमने मारा है, और उसके बाद में जो वहाँ के एसपी हैं, वो ये स्टेटमेंट देते हैं पीएम की रिपोर्ट से पहले कि भई इन्होंने ये तो आत्महत्या की है। मैं ये समझ सकता हूँ कि राजनीति का संरक्षण प्रशासन इतना करे जितना कि चल जाए। इतना ना करे कि गोली भी मतलब हमारे लोगों को लग जाए, रिपोर्ट भी ना लिखी जाए, और आप उसको जो है ना एक कूड़े-कचरे की तरह उसको फिर आप जो है ना बेकार समझें। तो ये चीज़ें नहीं चलने वाली। हम लोग इसमें गंभीरता से फोकस बनाएँ, और मुझे लगता है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो मेरठ के अंदर बड़ी तैयारी चल रही है। धन्यवाद मंजीत भाई, ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी, जिन्होंने ये न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से दलित समाज के युवाओं की गोली मारकर हत्या हो रही है और महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनको मार करके डाला जा रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें न सिर्फ पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है, बल्कि अब इसके खिलाफ भीम आर्मी जो है वो अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।